हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है रेप्लिकॉन क्या होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसकी मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा यहाँ पर दिया गया है रेप्लिकॉन के बारे में, है ना। रेप्लिकॉन ये क्या होता है? रेप्लिकॉन रेप्लिकॉन का मतलब एक तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रतिकृति। सामान्यतः डीएनए की जो प्रतिकृति होती है उसी को हम लोग रेप्लिकॉन कहते हैं। तो डीएनए का वह भाग जो रेप्लिकेट करता हो, यानी कि जो अपनी प्रतिकृति बनाता हो, उसी को हम लोग रेप्लिकॉन कहते हैं। रेप्लिकॉन कहते हैं। तो रेप्लिकॉन करने के लिए सामान्यतः क्या होता है कि जो डीएनए होता है, जो मूल डीएनए होता है, डीएनए में एक मूल बिंदु होता है, यानी कि डीएनए में प्रतिकृति मूल बिंदु होता है, जहां से डीएनए प्रतिकृति बनना शुरू होता है। तो जो जीवाणु होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु कोशिका के डीएनए में अगर हम देखें कि डीएनए में सिर्फ एक प्रतिकृति बिंदु होता है, जबकि यूकैरियोट अर्थात अन्य जीव की कोशिका में देखेंगे कई प्रतिकृति बिंदु होता है। तो ये रेप्लिकॉन मुख्यतः यहाँ जो प्रश्न पूछा गया कहाँ पाया जाता है, तो यह रेप्लिकॉन मुख्यतः डीएनए में पाया जाता है, और सभी के डीएनए में पाया जाता है। तो हमारा जो प्रश्न था कि ये रेप्लिकॉन क्या होते हैं, तो रेप्लिकॉन मतलब डीएनए अथवा आरएनए का वह भाग जो रेप्लिकेट करता हो, यानी कि अपनी प्रतिकृति यह बना सकता हो। तो इसमें डीएनए भी आ सकता है और आरएनए भी आ सकता है, दोनों आता है, डीएनए भी और आरएनए भी। और इसके लिए यहाँ पर एक या कई बिंदु होते हैं, एक या फिर कई बिंदु यहाँ पर होते हैं, प्रतिकृति बिंदु, या फिर कहते हैं उसको हम लोग ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो प्रोकैरियोट में यानी जीवाणु कोशिका में सिर्फ एक वो होता है, जबकि यूकैरियोट में कई सारे होते हैं। यानी कि रेप्लिकॉन कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से डीएनए में पाया जाता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।